गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग इस बार पे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र में आगे बढ़ते हुए यूनिट 1 में जो चल रहा है हमारा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा के अंतर्गत हम लोगों ने कल अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पढ़ा। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इसके महत्व एवं उद्देश्य के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। महत्व और उद्देश्य कि इसके क्या उद्देश्य है, पर्यावरण बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या थे, क्यों इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, या इसके पढ़ने पर बच्चों में अंदर क्या बदलाव आता है। इन सारी बातों को आज हम लोग इसके महत्व एवं उद्देश्य के अंतर्गत देखेंगे। तो ठीक है, तो देखिए बच्चे जो है स्वभाव से ही जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। हमेशा कुछ न कुछ उनको खोजने का प्रयास करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों बना। यानी वे निरंतर जो है अपने आसपास की दुनिया से अंतःक्रिया करते रहते हैं और उसे समझने का प्रयास करते रहते हैं। जो भी उनके आसपास की वस्तुएं होती हैं, कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, उनके मन में जो है कौतूहल चलता रहता है। देखिए जैसे जैसे बच्चे जो हैं बड़े होते हैं, यानी उनका ग्रोथ होता है, वैसे वैसे ही उनके विचार, यानी उनके विचारों में बढ़ोतरी होती है। उनके विचार और उनका सोच भी व्यापक होते रहते हैं। उनका सोच जो है डेवलप्ड होती रहती है, हो जाती है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। और उनका जो अनुभव होता है, यानी उनके अनुभव में जो गहराई आने लगती है। जो भी उनका अब तक का अनुभव होता है उनमें काफ़ी चेंजिंग आ जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें गहराई आने लगती है। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है कि बच्चों की जो उनकी समझ है और उनका जो अनुभव है उसका विस्तार हो पाए, उनका फैलाव हो पाए। जो भी बच्चों का अपने समझ होती है वह विकसित हो सके, यह हमारा दायित्व होता है। और बच्चे अपने वर्तमान समझ बच्चों की जो अपनी वर्तमान समझ होती है उसको व्यवस्थित वो कर पाए। मतलब उस समय की जो उनकी समझ बनी हुई है उसको वह व्यवस्थित कर पाए, ठीक है। तथा जो है उचित मार्गदर्शन की सहायता से वे अपनी समझ की धारा को दुनिया में अपना अस्तित्व बना पाए, यानी अपने जो उनकी समझ होती है उसको बढ़ा दें, ठीक है। इस तरह इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चे अपने वर्तमान समझ को व्यवस्थित कर पाएँ तथा उचित मार्गदर्शन की सहायता, यानी शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन की सहायता से अपनी समझ की दायरा को बढ़ाकर दुनिया में अपना अस्तित्व बना पाएँ, अपना इमेज बना पाएँ। इसलिए इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर, यानी छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं हम, प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो अब हम उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे। ये तो उसके महत्व था। अब इसके उद्देश्य में क्या क्या है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का प्रथम उद्देश्य कहेंगे तो बच्चों को हर क्षेत्र में दक्ष बनाना, निपुण बनाना, पारंगत करना ही पर्यावरण का उद्देश्य होता है, ताकि वे प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच जो अंतर संबंध होता है उसको देख पाएँ, ठीक है। और साथ साथ जो है अपने शब्दों में इन अंतर संबंधों की व्याख्या कर सके, ठीक है। ये भी इस उद्देश्य से भी पर्यावरण अध्ययन बनाया गया है। दूसरा कह सकते हैं हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कि
पर्यावरण अध्ययन का दूसरा उद्देश्य यह होता है कि अमूर्त जो उदाहरण होते हैं, अमूर्त वस्तुएं होती हैं, अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं पड़े, यानी अमूर्त उदाहरणों की अलावा या उनके बजाय जो दैनिक जीवन या सामाजिक जीवन या सांस्कृतिक जीवन है या फिर भौतिक जीव जगत में जुड़े हुए अनुभव है, उनका अवलोकन करें, उनका चित्रण इत्यादि के माध्यम से, इत्यादि की सहायता से अपने अंदर समझ विकसित कर पाए। इस उद्देश्य से भी यह भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है कि बच्चों में ये समझ विकसित हो पाए। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी बच्चों की जो जिज्ञासाएं होती हैं या सृजनात्मकता होती हैं, उनका पोषण हो सके, ठीक है, उनका बढ़ावा मिल सके। यानी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जुड़े बच्चों की जो जिज्ञासाएं और सृजनात्मकता है, उसका पोषण करना भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। आगे देखते हुए कह सकते हैं कि बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख, जो बच्चों को जो भी नेचुरल संसाधन होते हैं, उनकी देखरेख और उनके संरक्षण के प्रति सजग बनाना भी, आगाह करना भी पर्यावरण का उद्देश्य होता है, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के जो संबंधी मुद्दे होते हैं, पर्यावरणीय संबंधी जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि आपदा, वृक्ष लगाओ, ये संबंधी जो है पृथ्वी बचाओ, जल बचाओ, जो भी मुद्दे होते हैं पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे, उनके प्रति बच्चों को जागरूक करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है। अर्थात इन सारी बातों के प्रति बच्चों को जागरूक करना, उनके अंदर जागरूकता लाना भी पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि बच्चों को जो हाथ से की जाने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनमें व्यस्त रखना, उनमें उनको बिजी रखना, व्यस्त रखना पर्यावरण का उद्देश्य होता है, ताकि उनमें मूलभूत जो संज्ञानात्मक व मनोगत्यात्मक कौशल होते हैं, जैसे कि वर्गीकरण करना, अवलोकन करना, निष्कर्ष निकालना तथा तुलना करना आदि का विकास हो सके। यह भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। यानी इन सारी चीज़ों में बच्चे अपने को डेवलप कर पाए, इस उद्देश्य से भी पर्यावरण का निर्माण किया गया है। अगले पॉइंट को हम बात करें तो कह सकते हैं कि पर्यावरण का उद्देश्य है कि बच्चों को इस योग्य बनाना कि वे जो लिंग भेद होता है, जैसे जेंडर बोलते हैं इसको, जेंडर हाशियाकरण, लड़की लड़का, या फिर दमन जैसे मुद्दों को समानता, न्याय या दूसरों के अधिकार व उनके लिए सम्मान आदि मूल्यों के संदर्भ में उनकी समझ विकसित हो पाए। लिंग भेद में लिंग की विविधता नहीं होना चाहिए, दूसरे का अधिकार क्या है, न्याय क्या है, समानता क्या है, सम्मान क्या है, इन सारी मूल्यों को वे समझ पाएँ। इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके भी इसका निर्माण किया गया है। पर्यावरण का यह उद्देश्य है। आगे कर सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य यह भी है कि सभी बच्चों में विभिन्न धर्मों के प्रति समतामूलक तथा भाव उत्पन्न हो सके, समतामूलक भाव उत्पन्न हो सके, अर्थात सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखे। इस भावना का विकास करने के लिए भी पर्यावरण अध्ययन का निर्माण किया गया है।
आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है वह बच्चों को खोज करने की प्रवृत्ति विकसित करता है, या खोज करने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। साथ साथ करके सीखने की आदत का विकास हो सके, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट उनके अंदर डेवलप हो सके, इस उद्देश्य से भी इसका निर्माण किया गया है। यानी पर्यावरण अध्ययन का यह भी उद्देश्य है कि बच्चे खुद से करके सीखें, खुद से खोजें, इस तरह की आदत का विकास हो उनमें। आगे कह सकते हैं कि जो भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, हमारे राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, हमारी संस्कृति होती है, उसके प्रति बच्चों का आदर भाव विकसित हो, अर्थात बच्चे उसे सम्मान दें, आदर करें, उसका रेस्पेक्ट करें। यह भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है कि यह सारे क्वालिटी जो है बच्चों के अंदर डेवलप्ड हो। आगे कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य यह भी है कि संसाधन युक्त व संज्ञानात्मक क्षमता के विकास के लिए माहौल तैयार करना, ताकि बच्चों को सामाजिक परिघटनाओं के लिए उत्सुक बनाया जा सके। जो समाज में घटित घटनाएं होती हैं उनको जानने की उत्सुकता उनमें आ जाए। इस उद्देश्य से भी पर्यावरण अध्ययन का निर्माण किया गया है। यानी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है कि ये सारी चीज़ें बच्चे समझें। उदाहरण रूप में देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बच्चों को परिवार के बारे में बताएंगे, या बच्चे परिवार के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है समाज और उसके दायरे को समझेंगे। इस उद्देश्य से भी पर्यावरण अध्ययन का निर्माण किया गया है। तो ठीक है, तो ये रहा आपका 8-10 पॉइंट जो है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य कि किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके इस विषय का निर्माण किया गया है कि बच्चे किन किन क्षेत्रों में, किन किन हालतों में उनका अच्छा, या किन किन व्यवहारों में वे अच्छे हो सकें। इन सारी बातों का इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत समाहित किया गया है। आज का आपका पर्यावरण का अध्ययन और अध्ययन के महत्वपूर्ण उद्देश्य आज का इतना ही था। आगे हम एनसीएफ और बीसीएफ के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आप लोग से कहूँगा कि इस वीडियो को सभी तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग जिसको देखते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए लाभदायक है और आप लोग का रिवीजन भी हो रहा है। इसलिए सब लोग उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो कमेंट करें, और अच्छा बुरा जो भी लगे उसको बताएं हमें, ताकि हम सुधार सकें उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।